सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 3 हमारी कुशल सहयोगी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि अभ्यासकारी के सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है, शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ हलवाई जी बनाते हैं। यहाँ पर हलवाई आपको रिक्त स्थान में पढ़ना है। 2 नंबर में आपको रवि आएगा। 3 नंबर में जो है स्थानीय वस्तुओं को आपको भरना है। और 4 नंबर रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपको जो है बैंड वाद्य यंत्र बजाते हैं। 5 नंबर में रबी, खरीफ और जायद की फसलें आपको रिक्त स्थान में भरनी है। 6 नंबर दूध, घी, चीनी और अनाज का उपयोग करता है। और 7 नंबर बढ़ई शादी के लिए मंडप और तोरण द्वार का उपयोग कर फर्नीचर तैयार करता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार करेंगे। 9 नंबर में आपको जो है मिट्टी और पर्यावरण भरना है। और जो है 8 नंबर में यहाँ पर 9 नंबर में अनाज, दूध और घी जो है प्रदान करते हैं। और 10 नंबर मंडप और घर मोहल्ले को स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार साथियों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं, आपको पुनः देख करके इसको अच्छे से पूर्ण करना है। अब आगे है अगला प्रश्न जो है सत्य असत्य कथनों की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर कथन असत्य है, 2 नंबर कथन सत्य है, 3 नंबर कथन असत्य है, कथन नंबर 4 जो है आपके सत्य है, कथन नंबर 5 ये भी सत्य है। आपको सत्य असत्य लिखना है। अगला प्रश्न है जो मिलान करना है। यहाँ पर स्तंभ अ का स्तंभ ब से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, मिलान जो है नीचे अच्छे से यहाँ पर करके दे रखा है। यहाँ पर इस प्रकार आपको करना है। तो कपड़े सिलने वाला कपड़े सिलना, खेती करने वाला अनाज उगाना, सफाई करने वाला सफाई करना, मिठाई बनाने वाला मिठाइयाँ बनाना, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के कार्य करने वाला मंडप बनाना। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। और बिजली का कार्य करने वाला बिजली व्यवस्था करना है। इस प्रकार आपको साथियों जो है मिलान करना है। अब आगे क्या करना है, शादी सूची बनानी है कि शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है जो सबसे पहले हलवाई, खेती करने वाला किसान, बढ़ई और सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला, ये 5 नाम आपको लिखने हैं। अब जैसे कुल्हड़ के 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखना है आपको, ये मिट्टी से बनता है, पर्यावरण के अनुकूल है, प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं फैलाता। 2 नंबर, ये आसानी से मिट्टी में घुल जाता है जिससे कचरा कम होता है। ये एक पारंपरिक वस्तु है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। इस प्रकार साथियों आपको पूर्ण करना है। प्रश्न 3, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 व्यंजन है, जैसे पूड़ी, सब्जी, मिठाई और दाल। ये 4 व्यंजनों के नाम है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताइए। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का उपयोग करना। 2 नंबर पेड़ लगाना और वनों की कटाई को रोकना। नेक्स्ट आगे प्रश्न है जो 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं आपको प्यारे विद्यार्थियों। तो 1 नंबर प्रश्न है, शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरे समाज के सहयोग से होता है, इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर शादी या कोई भी बड़ा सामाजिक आयोजन वास्तव में पूरे समाज के सहयोग पर आधारित होता है। हलवाई भोजन बनाते हैं, किसान अनाज और सब्जियां उगाते हैं, बढ़ई सजावट के काम करते हैं और सफाई कर्मी स्वच्छता बनाए रखते हैं, बिजली मिस्त्री रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति का काम दूसरे पर निर्भर करता है, जिससे यह एक सामूहिक प्रयास बन जाता है। अगला है कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर को पर्यावरण में उपयोगिता के आधार पर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उत्तर लिखोगे आप। कुल्हड़ जो है मिट्टी से बना होता है और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि यह आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। वहीं प्लास्टिक के गिलास पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं और विकसित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, जिससे भूमि और जल प्रदूषण होता है। यह पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर, प्यारे विद्यार्थियों के शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताइए। उत्तर लिखेंगे आप। शादी में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे पूड़ी और सब्जी। पूड़ी एक तली हुई फूली हुई रोटी होती है जिससे अक्सर आलू और अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। मिठाइयों में अक्सर लड्डू, गुलाब जामुन और जलेबी शामिल होती हैं जो स्वाद में मीठी होती हैं और उत्सव का माहौल बनाती है। दाल एक पोषक तत्व युक्त व्यंजन है जो विभिन्न दालों और मसालों से बनता है और चावल के साथ परोसा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सोच विचार कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आया तो क्या समस्या हो सकती है। प्यारे विद्यार्थी उत्तर लिखेंगे आप। यदि शादी में सफाई करने वाला ना आए तो आयोजन स्थल पर गंदगी फैल जाएगी जिससे बदबू आ सकती है, मेहमानों को असुविधा हो सकती है, इससे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और पूरे माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आगे प्रश्न 2, यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर लिखने पर विधान, यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो शादी के भोजन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे आटा, चावल, दालें उपलब्ध नहीं होगी। इससे स्वादिष्ट भोजन बनाना असंभव हो जाएगा और मेहमानों को भूखा रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाई आएगी? इसका उत्तर लिखूंगे प्यारे विद्यार्थियों, यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं होगा तो शादी में रोशनी और संगीत की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अंधेरे में कार्यक्रम करना पड़ेगा और मनोरंजन का अभाव रहेगा, जिससे उत्सव का माहौल फीका पड़ जाएगा। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो क्या करेगा? उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थी, यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए ये सामग्री दूध, दालें, चीनी, अनाज नहीं मिलेगी तो वह स्वादिष्ट मिठाइयाँ नहीं बना पाएगा। ऐसे में मिठाइयों की गुणवत्ता खराब होगी और मिठाइयाँ बनाने में काम छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? उत्तर लिखना है, यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शादी का आयोजन बुरी तरह से प्रभावित होगा। हर काम के लिए किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा और समय पर कोई भी कार्य नहीं पूरा नहीं हो पाएगा। इससे अराजकता फैलेगी और शादी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर कामगार का योगदान आवश्यक है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, परियोजना कार्य। यहाँ पर जैसे समूह चर्चा, ये जो है समूह चर्चा जो है आपके स्वयं से करने से संबंधित गतिविधियाँ प्यारे बच्चों आपको स्वयं करनी है। विभिन्न चित्र बनाना है, ये जो है ये भी आपको स्वयं कला गतिविधि स्वयं करनी है। और आगे सर्वेक्षण, ये भी आपको जो है जानकारी शोध गतिविधि है, आपको जो है अलग अलग व्यक्तियों से बातचीत करके शोध करना है। और प्रदर्शन, 4 नंबर में एक प्रदर्शन गतिविधि है जिसमें आप विवाह व्यंजनों और सूचित नमूने प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर है लास्ट जो है चार्ट का निर्माण, एक चार्ट प्रदर्शित करना है शादी के समारोह का। तो यहाँ पर जो है व्यवसाय में कौन कौन शामिल होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस प्रकार की ये गतिविधि है। तो यहाँ पर चार्ट गतिविधि है जिसमें आप विभिन्न कामगारों से दर्शा सकते हैं और एक दूसरे के जुड़े रह सकते हैं। और 6 नंबर में होगा जो दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति हमारी मदद करते हैं, जब भी अपने दूसरों के करुणा महसूस होती है उन बातों के बारे में लिखिए। तो ये एक लेखन गतिविधि है। तो प्यारे अपने आपको अनुभवों के बारे में लिखना होगा जो दूसरे की मदद की हो और उनके प्रति आभार महसूस किया हो। उदाहरण के लिए, जब किसी दुकानदार ने आपको बिना किसी पैसे सामान दिया हो या किसी पड़ोसी ने आपको मुश्किल में मदद की हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग अलग प्रकार की जो है गतिविधि हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 जो है हमारे कुशल सहयोगी, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। और हाँ, आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन अगर एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के एक साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।